या रसूल अल्लाह मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी कौम इस्लाम से वापस पलट जाए, मुर्तद ना हो जाए। या रसूल अल्लाह कुछ मदद कीजिए। ज़ैद बिन साना ने अल्लाह के नबी की चादर से जाके पीछे से खींचा और जाके कहने लगा कि आप मेरा जो कर्ज लिया हुआ है फौरी तौर पे मुझे वापस, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उमर फारूक कहने लगे मैं नहीं जानता। उसने कहा कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरा नाम है जैद। तो आपने पूछा तुम हिबर हो, तुम आलिम हो उनके? उसने कहा जी हाँ मैं वही हूं। तो हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आपने इतना बुरा सलूक हुजूर के साथ किया? हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी हयात तैयबा में जिस चीज ने कुफार को सबसे ज्यादा मुतासर किया वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। हजरत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम से पहले बड़े मारूफ यहूदी आलिम थे और इनका वाक़या हमें बहुत सारी किताबों में बड़े तकरार के साथ मिलता है। ये बयान करते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, सवारी से उतरे और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होकर अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी और उनको ये लालच भी दिया कि अगर मुसलमान हो जाओगे अल्लाह की रहमतें तुम पे बहुत होंगी और रिज़्क़ की भी फरावानी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह मेरी कौम ईमान ले आई। मेरी कौम ईमान लाने के बाद अभी 15-20 दिन हुए कि मेरी कौम पे कहत साली आ गई है, खाने को कोई चीज नहीं मिलती। या रसूल अल्लाह मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी कौम इस्लाम से वापस पलट जाए, मुर्तद ना हो जाए। या रसूल अल्लाह कुछ मदद कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वहां पे बैठे हुए थे, उनसे पूछा इशारे में कि क्या बैतुल माल में कोई चीज है? हालात ऐसे थे कि बैतुल माल में भी कोई पैसे नहीं थे मदद करने के लिए। यही जो थे ज़ैद बिन साना, ये अभी ईमान नहीं लाए थे, नबी पाक के पास बैठे थे और कहने लगे कि आप इनकी मदद कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूं और फला जो बाग है उसकी खजूरें आपसे खरीदता हूं, जब वो खजूरें पक जाएंगी तो आप वो खजूरें मुझे दे देना। अल्लाह के रसूल ने इस यहूदी से डील पक्की कर ली, 80 दीनार इसने दे दिए और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने वो 80 दीनार इस यहूदी से लेके अपने सहाबी को दे दिए कि फौरी पहुंचो और कौम की जाके मदद करो। अब तय क्या हुआ कि जब खजूरों के बागात पक जाएंगे तो इन पैसों 80 दीनार के बदले में मुझे इतनी खजूरें दे देना। जो तय वक्त हुआ था वो अभी नहीं आया, खजूरें पकी नहीं। वक्त से पहले ही अल्लाह के नबी एक दिन जनाजा पढ़ाने के लिए निकले। अल्लाह के नबी के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे। जब वापिस पलटे तो ज़ैद बिन साना ने अल्लाह के नबी की चादर से जाके पीछे से खींचा और जाके कहने लगा कि आप मेरा जो कर्ज लिया हुआ है फौरी तौर पे मुझे वापस करो। उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से वो सारी चादर उतर गई और आपकी कमर मुबारक नंगी हो गई। और ये था गैर मुस्लिम, ये भी बात जहन में रखिए। सहाबा अबू बकर उमर जैसे साथ है। डिमांड की कि आपने जो मुझसे पैसे लिए हैं वो फौरी तौर पे मुझे वापस करें। अभी वक्त नहीं आया, जरा तसव्वुर कीजिए। उमर फारूक उसकी तरफ बढ़े और उससे जाके कहा कि अगर मुझे अल्लाह के नबी के रोकने का डर ना होता मैं तुझे कत्ल कर देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फारूक आजम से कहा कि उमर आपका काम यह बनता था कि आप पहले मुझे कहते कि मैं अपना कर्ज वापस करूं और फिर इससे तकाजा करते कि ये नरम लहजे में बात करे। गौर कीजिए। और इसने जो अल्फाज कहे थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सीरत की किताबों में बड़े अजीबो गरीब बात ने बयान किए। मिसाल के तौर पे इसने कहा कि अद्दी मा अलैका मिन हक़्क़िन व मिन दैनिन, जो आपके जिम्मे मेरा हक है फौरी वापस कीजिए। फवल्लाहि
मा अलिमतुकुम या बनी अब्दुल मुत्तलिब, और मैंने तुमको देखा है कि तुम्हारा जो सारा ही खानदान है ना बनु अब्दुल मुत्तलिब का, वो मुतिल्लन फी अदाइल हुकूकी व सदादिद दुयूनी, मैंने तुम सबको देखा है कि ना तो तुम अपना कर्ज टाइम पे वापस करते हो और ना लोगों के हक तुम अदा करते हो। अल्फाज पे गौर करें, पूरे खानदान को उसने कहा तुम सारे बनु अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले ऐसे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे जनाब फारूक आजम को हुक्म दिया कि या उमर खुज़ हक़्क़हू, कि आप इसके साथ जाइए, इसका हक भी वापस कर दें, वो खजूरें दे के जो बैतुल माल में पड़ी हैं। वज़िदहू इशरीन साअतन, और आपने जो इसके साथ सख्त कलामी की है उसके बदले में 20 सा खजूरें इसको ज्यादा दे देना। 20 सा खजूरें इसको ज्यादा दे देना। चले गए। हजरत उमर फारूक ने उसकी खजूरें उसको दे दी। उसकी खजूरें देने के बाद जब 20 सा उसको खजूरें ज्यादा दी तो ज़ैद बिन साना कहने लगा कि मैंने तो आपसे 80 दीनार की खजूरें लेनी थी और ये 20 सा खजूरें, तकरीबन 50 किलो खजूरें ज्यादा किस बात पे दे रहे हो? तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने यही हुक्म दिया था। ज़ैद बिन साना कहने लगा उमर से कि उमर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उमर फारूक कहने लगे मैं नहीं जानता। उसने कहा कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरा नाम है ज़ैद। तो आपने पूछा तुम हिबर हो, तुम आलिम हो उनके? उसने कहा जी हाँ मैं वही हूं। तो हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आपने इतना बुरा सलूक हुजूर के साथ किया? उसने कहा उमर देखो, मैंने अपनी किताब में ना तौरात में जो आखिरी नबी हैं उनके बारे में जितनी खूबियां और खसलतें थी वो सारी पढ़ ली थी कि आखिरी नबी में ये खूबियां होंगी, मगर मैंने जो 2 खूबियां पढ़ी थी वो अभी निशानियां मैं आप में देखना चाहता था और मैं उन्हीं 2 निशानियों को देखने के लिए मैंने हुजूर के साथ ये मामला किया। तो उमर फारूक ने पूछा वो 2 निशानियां क्या थी? तो उसने कहा यस्बिकु हिल्मुहु गज़बुहु, कि आखिरी जो नबी आएंगे उनकी बर्दाश्त, उनका तहम्मुल उनके गुस्से पे गालिब होगा। वो गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से के वक्त भी चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरी बात फरमाई ला तज़ीदुहु शिद्दतुल जहली अलैहि इल्ला हिल्मन, उनके साथ जितना जितना कोई आदमी बदतमीजी करेगा या दूसरे लफ्जों में कहिए गालम गलोच करेगा, वो उसका जवाब उसी कदर तहम्मुल और बुर्दबारी से नरम लहजे में देंगे। और मैं ये आखिरी 2 निशानियां देखना चाहता था और मैंने वो जायजा लेने के लिए मैंने अल्लाह के रसूल की चादर को जानबूझ के खींचा था। आज मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी ने मेरी गलत बात का जवाब अच्छे अखलाक से दिया और फिर आपने ये हुक्म दिया कि उमर ने जो उनके साथ बातें की थी, कहा कि 20 सा खजूरें इसके बदले में इसको ज्यादा दे दो। अब ये एक वाक़या है, नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के जो अखलाक के वाक़यात हैं, सैकड़ों नहीं हजारों आप कह सकते हैं,